ज्यादातर शिव अभिषेक की परंपरा है कि हमारे जीवन से अहंकार चला जाए। हम जो शिव अभिषेक कर रहे हैं ये किस लिए कर रहे हैं बोलो भाई? हमारे जीवन से अहंकार चला जाए, दूर हो जाए, भगवान शंकर कृपा करें। इसलिए सबसे ज्यादा शिव अभिषेक, रामार्चा तो होती है, श्री रामार्चन होता है लेकिन कम होता है, शिवार्चन ज्यादा होता है। रामार्चन भी होता है लेकिन कम मात्रा में, शिवार्चन ज्यादा होता है। क्यों? आप कहो महाराज रामार्चन क्यों नहीं होता है? होता है, बहुत होता है, लेकिन जितना लोग शिवार्चन से जुड़ जाते हैं उतना लोग रामार्चन से नहीं जुड़ पाते, क्योंकि शिवजी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। शिवजी को प्रसन्न करने के लिए इतना पर्याप्त है कि आप शिवार्चन कर रहे हैं, शिव अभिषेक कर रहे हैं, इतना पर्याप्त है, पर्याप्त है। इसलिए अयोध्या वालों ने भी शिव अभिषेक करें विधि नाना, उन्होंने भी शिव अभिषेक किया है। भरत जी सबसे बड़े राम उपासक हैं, उनसे बड़ा कोई राम उपासक नहीं है, लेकिन भरत जी ने भी शिव अभिषेक किया है। शिव अभिषेक करें विधि नाना। भरत जी इस बात को कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो रात्रि में भयंकर स्वप्न आया है, देखें रात भयानक सपना, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इधर उधर से अहंकार आ गया है। अहंकारियों को ही गलत स्वप्न होते हैं, याद रखना, समझ रहे हो कि नहीं? लेकिन भरत जी कहते हैं कि कहीं ना कहीं से अहंकार ने प्रवेश तो नहीं किया है, इसलिए भयानक स्वप्न आया है। तो शिव अभिषेक, शिव जी की शरण में गए, अभिषेक करने लगे कि कोई भी किसी भी प्रकार की कोई बाधा ग्रहों की प्रतिकूलता के कारण आ गई हो तो आप दूर करें। बोलो उन्होंने रामार्चन किया है कि शिवार्चन किया है? बोलो शिव अभिषेक करें विधि नाना, शिवार्चन किया है भरत जी ने। जबकि सबसे बड़े राम उपासक कौन है? भरत जी महाराज। भरत जी से बड़ा राम उपासक कोई और नहीं हो सकता है। क्यों? संत, वैष्णव संत जो होते हैं वो श्री राम की उपासना करते हैं, और भरत जी महाराज हैं परम वैष्णव। बोलो हैं कि नहीं? भरत जी महाराज क्या हैं? बोले और सब संत हैं, भरत जी संत शिरोमणि है, संतों में शिरोमणि है। तात भरत तुम सब विधि साधु, राम चरण अनुराग अगाधु। लेकिन भरत जी महाराज ने शिवार्चन किया, शिव अभिषेक किया। क्यों? कोई भी किसी भी प्रकार का कोई शत्रु हमारे हृदय में अगर प्रवेश कर गया है तो आप कृपा करके उसे भगाएं, उसे दूर करें। देखें रात भयानक सपना, जाग करें कटकोट कल्पना, शिव अभिषेक करें विधि नाना। तो भैया जनकपुर में भी जो बाधा आई है उस बाधा को दूर करेंगे कौन? भगवान शंकर। बाधाओं को दूर करने वाले हैं गणेश जी। बोलो भाई हैं कि नहीं? गणेश जी दूर करते हैं बाधा। लेकिन जनकपुर की बाधा को किसने दूर किया है? भगवान शंकर ने दूर किया है। बार बार किशोरी जी भगवान शिव का स्मरण कर रही हैं, बार बार प्रभु राम भी शिव जी का स्मरण कर रहे हैं। महाराज श्री जनक भी और महारानी सुनैना भी बार बार किसका चिंतन कर रही हैं? सुनैना जी गौरा जी का चिंतन कर रही हैं और अपनी बेटी से कह रही हैं कि जाओ, किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी, गौरा जी का पूजन करके आओ। अच्छा भैया, गौरा जी का पूजन होगा तो शिव जी का पूजन अपने आप हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि भगवान शंकर क्या है? अर्धनारेश्वर हैं। बोलो हैं कि नहीं? शिव जी का पूजन कर लिया तो गौरा जी का पूजन हो जाएगा, और गौरा जी का पूजन कर लिया तो शिव जी का पूजन हो जाएगा। क्योंकि शिव जी को क्या कहते हैं? अर्ध नारेश्वर कहते हैं। इसलिए जैसे गिरा रथ जल बीच सम, राम जी का पूजन हो गया तो सीता जी का पूजन अपने आप हो गया, और सीता जी का पूजन हो गया तो राम जी का पूजन अपने आप हो गया। ऐसे ही शिव जी का पूजन हो गया तो गौरा जी का पूजन अपने आप हो गया, और गौरा जी का पूजन हो गया तो शिव जी का पूजन अपने आप हो गया।
ये दो के साथ ही अभिन्नता जुड़ी है, बाकी सब में भिन्नता है, लेकिन ये दो हैं राम और शिव जिनमें अभिन्नता है। राम और सीता, शिव और गौरा। इसलिए किशोरी जी ने पूजन किसका किया है? कहा पूजन किया है गौरा जी का। राम जी ने अपने विवाह को संपन्न कराने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका में किसको रखा है? गुरुदेव तो ठीक है, आपकी कृपा से मैं यहां आ गया हूं, लेकिन आप मुझे लाए हो, रास्ते में तमाम बाधाएं आई, लेकिन उस रास्ते की बाधा को अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की जितनी बाधाएं आई उसको विश्वामित्र जी ने दूर किया कि राम जी ने किया? जल्दी बोलो। ताड़का आई, बोलो ये बाधा है कि नहीं? ताड़का क्या है? बाधा है। इस बाधा को किसने दूर किया है? विश्वामित्र जी ने किया है कि राम जी ने? राम जी ने। प्रमाण है कि नहीं? मारी सुबाहु आए, ये बाधा, बोलो भाई बाधा है कि नहीं? मारी सुबाहु आए, ये बाधा, इस बाधा को किसने दूर किया है? राम जी ने दूर किया है। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, और निर्भय जग करो तुम जाई, होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवारी। बोलो भाई, अयोध्या से लेकर के मिथिला तक की यात्रा गुरुदेव के साथ हुई है, लेकिन जो भी बाधाएं आई हैं उन बाधाओं को किसने दूर किया है? प्रभु राम ने दूर किया है। सारी बाधाएं प्रभु राम दूर करते आ रहे हैं, लेकिन मिथिला के अंदर जो बाधाएं आई हैं उन बाधाओं को दूर करने में भगवान शिव का योगदान है। अब कितने प्रकार की बाधाएं आई हैं और शिव जी का कहां कहां योगदान है, इसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, तभी तो विवाह होगा। पहले बाधाएं दूर हों। यहाँ गणेश जी का पूजन हुआ है। ऐसी बिना गणेश जी के पूजन के कोई मांगलिक कार्य होता ही नहीं है। आप कहो महाराज गणेश जी का पूजन, अरे शिव जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हुआ है। मुनि अनुशासन गणपति पूजेउ शंभु भवान, को अस संशय करे जन सुर अनाद जिए जान। ये गणेश एक पद है। क्या है? पद है। उस पद पर जो बैठ जाएगा वो गणेश बन जाएगा। जैसे राष्ट्रपति एक पद है, अब जो उस पद पर बैठ जाएगा वो क्या बन जाएगा? राष्ट्रपति बन जाएगा। तो केवल इनका नाम गणेश ही नहीं है, और भी तो नाम है इनके। केवल गणेश ही नाम नहीं है, और भी नाम है। शिव जी का एक ही नाम शिव नहीं है, अनेक नाम है। बोलो है। राम जी का केवल एक ही नाम नहीं है, अनेक नाम है। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निज कहूं स्वमति अनुरूपा। गुरु वशिष्ठ जी स्वयं कह रहे हैं इनके नाम अनेक अनूपा। और कथाएं हरि अनंत, हरि भी अनंत, हरि कथा अनंता। और तीसरा प्रमाण यह है कल्प कल्प प्रति प्रभु अवतरहि, और चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प भेद है कथाओं में। एक कल्प की कथा नहीं है, अनेक कल्पों की कथाएं जुड़ी हुई हैं। अनेक कल्पों की कथाएं जुड़ी हुई हैं। इसलिए जिस विवाह में, शिव जी के विवाह में, पार्वती के विवाह में गणेश जी का पूजन हो रहा है, वो पुत्र गणेश नहीं है। वो शिव पार्वती पुत्र गणेश नहीं है, वो अनादि गणेश है। समझ गए हो कि नहीं? सुर अनादि जिए ज्ञान। जैसे देवता अनादि हैं, वैसे ही देवताओं में प्रथम पूज्य कौन है? गणेश जी, वो भी अनादि है। लेकिन कालांतर में इस गणेश पद पर भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भी विराजमान हुए। समझ गए हो ना? इसलिए वेद और किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यहां सीताराम जी के विवाह में भी गणेश जी का पूजन हो रहा है।
लेकिन विवाह को संपन्न कराने में जितनी बाधाएं सीताराम जी के विवाह में आ रही हैं, उनको दूर करने में भगवान शंकर की और पार्वती जी की भूमिका है। शिव और पार्वती की भूमिका है। जितनी बाधाएं शिव और पार्वती के विवाह में आई, उनको दूर करने में राम जी की भूमिका है। शिव और पार्वती के विवाह में जो बाधाएं आई हैं, उनको दूर करने में किसकी भूमिका है? राम जी की। और सीताराम जी के विवाह में जो बाधाएं आ रही हैं, उनको दूर करने की अहम भूमिका का निर्वाह किसने किया है?